बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जी आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 संज्ञा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले हम जानते हैं संज्ञा इसे कहते हैं। उससे पहले पढ़ते हैं हम बच्चों, प्रतिदिन हम अपने चारों ओर विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, विभिन्न स्थानों पर आते जाते हैं, विभिन्न चीजों को खाते हैं। इन चीजों को क्या कहते हैं? इनकी पहचान कैसे करते हैं? तो बताओ जरा सोच के। चलिए बताते हैं बच्चों। इन सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। इन्हीं नामों से इनकी पहचान होती है। ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, स्थिति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। व्यक्तियों के नाम है जैसे सुनील, मनीष, अशरफ, कपिल शर्मा, अनित आदि। वस्तुओं के नाम है जैसे स्कूटी, टेलीविजन, कंप्यूटर, कार, मोबाइल आदि। स्थानों के नाम है शॉपिंग मॉल, पार्क, मंदिर, अस्पताल, कॉल सेंटर आदि। भावों के नाम में है कड़वाहट, मिठास, हंसी, लड़ाई, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। ठीक है। आगे है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एरावत, कुतुब मीनार, ताजमहल, राम, कृष्ण, विष्णु, सीता, रामायण, महाभारत, चेतक आदि। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित है। जैसे व्यक्तियों के नाम में है तुलसीदास, भगत सिंह, राधा, लक्ष्मी, दक्ष, अक्षय आदि। देशों के नाम में है जैसे जर्मनी, भारत, रूस, श्रीलंका, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि। आगे है नदियों के नाम। नदियों के नाम में जैसे सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सरयू, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा, यमुना आदि। ठीक है। ये सभी बच्चों क्या है? नाम है, अपने आप में एक विशेष नाम है, इसलिए हम उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे हैं पहाड़ों के नाम। पहाड़ों के नाम है जैसे हिमालय, विंध्याचल, शिवालिक, सतपुड़ा आदि। झीलों के नाम है चिल्का, वुलर, डल आदि। नगरों के नाम है मेरठ, आगरा, मुंबई, जयपुर, दिल्ली आदि। गांवों के नाम है रामपुर, मवाना, परीक्षितगढ़, औरंगाबाद आदि। महीनों के नाम में है कार्तिक, फाल्गुन, जनवरी, फरवरी, मार्च, आश्विन आदि। दिनों के नाम है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि। ठीक है। जैसे यहाँ पर चित्रित बनाए गए हैं, जैसे कंप्यूटर है, मेज है, शेर है या फिर लड़का है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, स्थानों अथवा वस्तुओं का बोध होता है। जैसे कंप्यूटर, मेज, लड़का, शेर, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि। जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंतर।
जातिवाचक संज्ञा में है जैसे नगर, देश, पुरुष, स्त्री, कवि, नदी आदि। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में है दिल्ली, भारत, राम, सीता, कबीर, गंगा आदि। विशेष में है जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम देने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। आगे है भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा वस्तु के गुण, दोष, भाव, स्थिति आदि का बोध होता है, जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, वीरता, गहराई, ऊंचाई, सजावट, मित्रता आदि। फिर है भाववाचक संज्ञा की पहचान। किन संज्ञा शब्दों के अंत में पने, ता, त, आपा, आहट, आबट, ई, आई आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे शब्द भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे मधुरता, मानवता, मनुष्यत्व, पशुत्व, बचपन, लड़कपन, अपनापन, दास्तां, बेबद्व, मोटापा, बुढ़ापा, घबराहट, मुस्कुराहट, लिखावट, गिनावट, थकावट, नरमी, गर्मी, सर्दी, खटाई, पटाई, पिटाई, लड़ाई, मिठाई आदि। आगे है समुदाय वाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा वस्तु की झुंड अथवा समूह में होने का बोध होता है, जैसे भीड़, झुंड, सभा, सेना, दल, टी आदि। ठीक है। आगे है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक है इन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है, जैसे मिट्टी का तेल, दूध, पानी, पेट्रोल, सोना, लकड़ी, चांदी, लोहा आदि। आगे है विशेष में पदार्थवाचक संज्ञाएं प्राय बहुवचनीय प्रयोग नहीं होती और न ही एक संज्ञाओं को गिना जा सकता है। इन्हें केवल नापा या तोला जा सकता है। ठीक है। आगे है भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द से नहीं होती है। इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण में प्राय प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, जैसे मानव संज्ञा है और उसमें हमने ता लगा दिया प्रत्यय, तो शब्द बना हमारा मानवता। उसी प्रकार अपना क्या है, सर्वनाम शब्द है, पर उसने प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना अपना पर। आगे है मोटा। मोटा क्या है, किसी भी संज्ञा का विशेषण है कि लड़का मोटा है, लड़की मोटी है, उसने हमने प्रत्यय लगाया पा तो शब्द बना मोटापा। और उसी तरह आगे है सफेद। सफेद क्या है, क्रिया भी है और विशेषण भी है, और उसने लगा ई प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बना हमारा सफेदी आदि। फिर है भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे नारी का नारीत्व, सेवा का सेवा, माता का है मातृत्व, बच्चा का बचपन, भाई का भाईचारा और मित्र का है मित्रता। सर्वनाम से आपका आपा, अपना का अपनापन, सर्व से सर्वस्व और निज से है निजित्व या फिर निजता। विशेषण से है स्वतंत्रता का स्वतंत्रता, सफेद से सफेद, उदार का उदारता, जबान का है जबानी। क्रिया है, क्रिया से है चुनना का चुनाव, खेलना का खेल, धोना का धुलाई, हंसना का हंसी, पीटना का पिटाई और खोदना का है खुदाई। क्रिया विशेषण शब्द से है सहज का सहजता, तेज का तेजी, जल्दी का जल्दबाजी, ऊपर का ऊपरी, निकट का निकटता और बहुत का है बहुतायत। ठीक है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है
कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।